हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये जो वाक्य हैं ये हम अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो हर एक शब्द को हम पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ भी समझेंगे, जिससे कि आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख पाएँ। इसी तरह की मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आई हैव, ये आई और हैव का शॉर्ट फॉर्म है। आई हैव का इसे हम पढ़ते हैं आई हैव, ठीक है ना। आई हैव गॉट सम बैड न्यूज़। तो आई हैव, आई यानी कि मैं, हैव ये भी ई लगा होता है तो ये हैव है, मतलब होगा इसका चुका हूँ, ठीक है। गॉट, गॉट मतलब पाना, प्राप्त करना। सम यानी कि कुछ, बैड न्यूज़ बुरी खबर, यानी कि मैं कुछ बुरी खबर प्राप्त कर चुका हूँ। या इसको ये भी बोल सकते हैं, मेरे पास कुछ बुरी खबर है। मेरे पास कुछ बुरी खबर है। आई हैव गॉट सम बैड न्यूज़। आई हैव गॉट सम बैड न्यूज़, इसका अर्थ क्या है? मेरे पास कुछ बुरी खबर है। इसके बाद देखते हैं आगे है, आई आस्क्ड यू फॉर इट। तो देखिए, आई यानी कि मैं या मैंने, ठीक है। मैंने, आस्क्ड मतलब मांगा था, यू तुमसे, फॉर इट, ठीक है ना। फॉर इट मतलब ये, मैंने तुमसे ये मांगा था। मैंने तुमसे, मैंने तुमसे ये मांगा था। आई आस्क्ड मैंने मांगा था, यू तुमसे, फॉर इट मतलब ये। आई आस्क्ड यू फॉर इट, मैंने तुमसे ये मांगा था। आगे, दिस वन, दिस ओल्ड वन इज एनफ। तो दिस यानी कि यह, ओल्ड वन यानी कि पुराना वाला, इज मीन्स है, एनफ यानी कि काफ़ी, यानी कि यह पुराना वाला ही काफ़ी है। यह पुराना वाला यानी कि ओल्ड वन। ये जो वाला है ना, ये इंग्लिश में वन से लग जाता है, ठीक है ना। यह पुराना वाला ही काफ़ी है। दिस ओल्ड वन इज एनफ। आगे, वी हैव का ये शॉर्ट फॉर्म है। वी हैव गॉट अ लॉट टू डू। तो वी हैव मतलब हमारे पास है, ठीक है, या हमें मिला है। वी हैव गॉट मतलब हमें मिला है या हमारे पास है। अलॉट मतलब बहुत कुछ, टू डू करने को, यानी कि हमारे पास करने को बहुत कुछ है या हमें बहुत कुछ करना है, ठीक है। वी हैव गॉट अलॉट टू डू यानी कि हमें बहुत कुछ करना है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वी हैव गॉट अलॉट टू डू। आगे, यू, ये विल है। यू के बाद विल, WALL, इसका शॉर्ट फॉर्म है अपोस्ट्रोफी डबल एल, यू एल। क्या पढ़ेंगे इसको? यू एल, यू एल हैव टू स्टे हियर, मतलब तुम्हें यहाँ रहना होगा। यू विल तुम्हें, विल से गागी के, हैव टू होगा, यू विल हैव टू स्टे माने रुकना, ठहरना, ओके। हियर यानी कि यहाँ, तो इसका अर्थ क्या होगा? तुम्हें यहाँ रुकना होगा। तुम्हें यहाँ रुकना होगा। ये अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप क्या कहेंगे? यू विल हैव टू स्टे हियर। यू विल हैव टू स्टे हियर, तुम्हें यहाँ रहना होगा या रुकना होगा। स्टे इन द रूम, स्टे माने रुको, इन द रूम यानी कि कमरे में, कमरे में रुको,
या कमरे में रहो। कमरे में रुको, स्टे इन द रूम, कमरे में रुको। इसके बाद आगे है आई नीड यू। तो आई यानी कि मुझे, नीड ज़रूरत है, यू तुम्हारी। ठीक है, आई नीड यू मतलब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद आगे ही यानी कि वह इज मीन्स है लाइंग। लाइंग मतलब झूठ बोलना, झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग यानी कि वह झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग वह झूठ बोल रहा है। आगे वॉट डू आई हैव। वॉट मीन्स होता है क्या, डू ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। आई यानी कि मैं, हैव मीन्स रखता हूँ। वॉट डू आई हैव यानी कि मेरे पास क्या है। वॉट डू आई हैव मेरे पास क्या है। अगर आपको ये अंग्रेजी में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, वॉट डू आई हैव मेरे पास क्या है। वॉट डू आई हैव। आगे है आई वॉन्ट टू सी। आई यानी कि मैं, वॉन्ट माने चाहता हूँ, टू सी देखना, मैं देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी मैं देखना चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी। नेक्स्ट देखिए वॉट डू यू थिंक। वॉट यानी कि क्या, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है। ता है, ती है, ते हो इसका अर्थ निकलता है। यू यानी कि तुम, थिंक मीन्स सोचना। तुम क्या सोचते हो या तुम क्या सोचती हो। वॉट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो। वॉट डू यू थिंक। आगे देखिए द अलार्म वेंट ऑफ यानी कि द अलार्म वेंट ऑफ। वेंट ऑफ मतलब बजा, अलार्म बजा, अलार्म बजा। द अलार्म वेंट ऑफ। आगे ही वोक अप विद अ जर्क। ही यानी कि वह, वोक अप मतलब होता है उठना या जागना। ठीक है, वह उठा या जागा। विद अ जर्क यानी कि झटके से, वह झटके से उठा। ही वोक अप विद अ जर्क वह झटके से उठा। आगे स्टॉप माने होता बंद करना, बंद कर दो। शाउटिंग चिल्लाना, चिल्लाना बंद करो। ठीक है, स्टॉप शाउटिंग मतलब होता है चिल्लाना बंद करो, स्टॉप शाउटिंग। आगे देखिए माई वॉच मस्ट हैव स्टॉप्ड। माई वॉच मेरी घड़ी, मस्ट हैव इसका अर्थ होगा शायद, और स्टॉप माने होता है बंद होना, बंद हो जाना। ठीक है ना, मेरी घड़ी शायद बंद हो गई है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, माई वॉच मस्ट हैव स्टॉप्ड मेरी घड़ी शायद बंद हो गई है। माई वॉच मस्ट हैव स्टॉप्ड। आगे देखिए अ लिटिल गर्ल रैन अप टू मी। अ लिटिल गर्ल यानी कि एक छोटी लड़की, रैन मीन्स होता है दौड़, दौड़ना। अप टू मीन्स होता तक, मी माने मुझ। ठीक है, मुझ या मेरे। रैन अप टू मी का मतलब मुझ तक दौड़कर आई, यानी कि एक छोटी लड़की मुझ तक
दौड़कर आई। इसकी इंग्लिश क्या होगी? अ लिटिल गर्ल रैन अप टू मी, मतलब एक छोटी लड़की मुझ तक दौड़कर आई। नेक्स्ट, डोंट। डोंट जब भी लगा हो वाक में, इससे मत का अर्थ निकलता है, चीज़ों को मना किया जाता है। डोंट स्पीक टू मी। स्पीक मीन्स बात करना, टू मी मुझसे, मुझसे बात मत करो। लाइक दैट इस तरह, मुझसे इस तरह बात मत करो। मुझसे इस तरह बात मत करो। डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। मुझसे इस तरह बात मत करो। डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। आगे देखिए, आई डोंट। डोंट मतलब नहीं। लाइक पसंद करता हूँ। आई डोंट लाइक मतलब मुझे पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं करता हूँ। इंटेंस मतलब होता है तेज या बहुत ज़्यादा। हीट गर्मी। इंटेंस हीट का मतलब तेज गर्मी या बहुत ज़्यादा गर्मी। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इंटेंस हीट। आई डोंट लाइक इंटेंस हीट यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। आई एम मैं हूँ। आई एम का शॉर्ट फॉर्म होता है आई एम। सो फॉरगेटफुल दीज डेज। सो मतलब होता है बहुत ज़्यादा। फॉरगेटफुल यानी कि भूलने वाला। दीज डेज इन दिनों। ठीक है, मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा भूलने लगा हूँ। आई एम सो फॉरगेटफुल दीज डेज यानी कि मैं इन दिनों बहुत भूलने लगा हूँ। आई एम सो फॉरगेटफुल दीज डेज। आगे, हु सैड दैट यानी कि ऐसा किसने कहा या ये किसने कहा, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हु सैड दैट। ऐसा हम बोलते हैं ना स्पीकिंग में, ये किसने कहा या ऐसा किसने कहा। हु सैड दैट। आगे देखिए, यू लेफ्ट द बॉक्स ओपन। यू तुमने, लीव मीन्स होता छोड़ना, लेफ्ट छोड़ दिया, द बॉक्स डिब्बा, ओपन यानी कि खुला हुआ। ठीक है, तुमने डिब्बा खुला छोड़ दिया। यू लेफ्ट द बॉक्स ओपन। तुमने डिब्बा खुला छोड़ दिया। आगे, वेयर इज एवरीबडी। वेयर कहाँ, इज मीन्स है, एवरीबडी मतलब सब लोग। सब लोग कहाँ हैं? सब लोग कहाँ हैं? इंग्लिश क्या होगी? वेयर इज एवरीबडी। वेयर इज एवरीबडी, सब लोग कहाँ हैं? आगे देखिए, वेट अ सेकेंड। वेट मतलब रुकना, प्रतीक्षा करना। वेट अ सेकेंड मतलब थोड़ा रुको। ठीक है, या एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको ऐसे हम बोलते हैं। वेट अ सेकंड ये बोलेंगे, वेट अ सेकंड। ब्रिंग दैट। ब्रिंग दैट यानी कि वह ले आओ। ब्रिंग मीन्स लाना और दैट यानी कि वह ले आओ या उसे लाओ। ब्रिंग दैट। आगे, डोंट। डोंट लगा हो तो शुरू में तो क्या अर्थ आता है? मत। टेल माने बताओ, हिम माने उसे। एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ। उसे कुछ मत बताओ या उससे कुछ मत कहो। उसे कुछ मत बताओ।
डोंट टेल हिम एनीथिंग। आगे देखिए, यू ऑल्सो गिव इट अ शॉट। यू ऑल्सो गिव इट अ शॉट। यू तुम, ऑल्सो मीन्स भी, गिव इट अ शॉट मतलब आजमाना। तुम भी इसे आजमाओ या तुम भी इसे करके देखो। तुम भी इसे करके देखो। यू ऑल्सो गिव इट अ शॉट। तुम भी इसे करके देखो। आगे, आर यू लॉस्ट। देखिए, आर क्या, यू मीन्स तुम, देखिए लूज मीन्स खोना, LOOSE। लॉस्ट मतलब खो गए हो, ये थर्ड फॉर्म है इसकी। आर यू लॉस्ट, क्या तुम खो गए हो, या क्या तुम रास्ता भटक गए हो। आर यू लॉस्ट। क्या तुम रास्ता भटक गए हो। आर यू लॉस्ट। आगे, दिस डजंट लुक दैट बैड। दिस यानी कि यह, डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट, लुक यानी कि यह नहीं लगता है, दैट बैड उतना बुरा, यह उतना बुरा नहीं लग रहा है। दिस डजंट लुक दैट बैड यानी कि यह उतना बुरा नहीं लग रहा है। दिस डजंट लुक दैट बैड। आगे, डीड इज डन। डीड यानी कि काम, इज मतलब है, डन मतलब हो गया, काम हो गया है या काम हो गया। डीड इज डन। आगे, दिस इज टोटली अनबिलीवेबल। क्या पढ़ेंगे इसको, अनबिलीवेबल यानी कि अविश्वसनीय। दिस यानी कि इज मीन्स है टोटली पूरी तरह से, अनबिलीवेबल अविश्वसनीय, यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है। इसके बाद आगे आई शैल या आई विल भी पढ़ देते हैं। IWILL, आई विल टीच हिम अ लेसन। तो आई विल टीच मतलब सिखाना, मैं सिखाऊंगी, हिम उसे, अ लेसन, यहाँ लेसन का अर्थ है सबक। ठीक है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वॉज दैट यू। वॉज क्या, दैट वे या वह, यू तुम, क्या वह तुम थे। वॉज दैट यू, क्या वह तुम थे। आगे, इट्स माई टर्न। इट्स यानी कि अब, इट इज मतलब यह है, माई माने मेरी, टर्न माने बारी, यानी कि यह मेरी बारी है, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, मेरी बारी है। केवल इतना बोल देंगे, मेरी बारी है। इट्स माई टर्न। नेक्स्ट, लेट मी सी। लेट मी सी, लेट जिस भी वाक्य में लगा होता है उससे अनुमति मांगी जाती है। जैसे ऐसा करने दो का भाव आता है। लेट मी सी, सी माने देखना, मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो, देखने की अनुमति मांगी जा रही है, मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। आगे, स्टेप बैक, पीछे हटो।
पीछे हटो, स्टेप बैक, पीछे हटो। आई कांट सी अ थिंग। आई मुझे या मैं, कांट नहीं, क्या नहीं सकता हूँ, सी देखना, अ थिंग मतलब कोई चीज़ या वस्तु। मैं कोई चीज़ नहीं देख सकता हूँ या मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आई कांट सी अ थिंग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आई कांट सी अ थिंग। आगे देखिए, आई मैं, कांट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट। हियर माने सुनना, यानी कि मैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आई कांट हियर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई कांट हियर। आगे देखते हैं, वॉट इज योर नेम। वॉट इज योर नेम, वॉट मीन्स क्या, इज मीन्स है, योर तुम्हारा, नेम यानी कि नाम। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। आगे देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हो, यू यानी कि तुम, फ्रॉम माने से, यानी कि तुम कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू डू। व्हाट मीन्स क्या, डू ऐसा है, क्रिया लगी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यू यानी कि तुम, डू माने करना, तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू। आगे, व्हाट इज योर एज। व्हाट माने क्या, एज मीन्स है, योर तुम्हारी, एज यानी कि उम्र, तुम्हारी उम्र क्या है, या तुम कितने साल के हो। व्हाट इज योर एज, ठीक है ना, ये भी पूछ सकते हैं। अगर हमें ये पूछना है तुम कितने साल के हो या तुम्हारी उम्र क्या है, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज योर एज। आगे, व्हाट टाइम डू यू वेक अप। व्हाट टाइम मतलब कब, किस समय, ठीक है। डू, ताहे तीहे तेहो का अर्थ आ जाता है डू से। यू यानी कि तुम, वेक अप मतलब जागते हो, तुम कब जागते हो, ठीक है, या तुम कितने बजे उठते हो। तुम कितने बजे, व्हाट टाइम डू यू वेक अप, तुम कितने बजे उठते हो। वेकअप माने उठना। आगे, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट मीन्स क्या, डू, ताहे तीहे तेहो का अर्थ आएगा। यू यानी कि तुम, ईट माने खाते हो, फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ता में, नाश्ते में तुम क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, क्या होगा इसका, नाश्ते में तुम क्या खाते हो। या नाश्ते में तुम क्या क्या लेते हो, ऐसे भी हम बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। आगे, व्हाट टाइम मतलब किस समय या कब, डू यू तुम, गो टू स्कूल स्कूल जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। आगे, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे। व्हाट मीन्स क्या, डू ते हो, यू यानी कि तुम, डू माने करना। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो।
ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। ड्यूरिंग माने के दौरान, के समय, ठीक है। ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के समय या दिन में। दिन में तुम क्या करते हो? दिन में तुम क्या करते हो? What do you do during the day? आगे, I study and play। I यानी कि मैं, स्टडी पढ़ाई करता हूँ, एंड और प्ले खेलता हूँ, मैं पढ़ता और खेलता हूँ। या मैं पढ़ती और खेलती हूँ। आगे, What time do you sleep? What time मतलब किस समय या कब। डूते हो यू यानी कि तुम, स्लीप माने सोना, तुम कब सोते हो? What time do you sleep? तुम कब सोते हो? What do you like? What यानी कि क्या, do ताहे तीहे तेहो का अर्थ आएगा, यू यानी कि तुम, लाइक माने पसंद करना। What do you like? तुम क्या पसंद करते हो या तुम्हें क्या पसंद है, ऐसे भी हम पूछते हैं। तुम्हें क्या पसंद है या तुम क्या पसंद करते हो। What do you like? नेक्स्ट, डू यू ड्रिंक टी? डू शुरू में हो तो क्या का अर्थ आता है? क्या तुम ड्रिंक पीते हो, टी यानी कि चाय, क्या तुम चाय पीते हो? डू यू ड्रिंक टी? क्या तुम चाय पीते हो? आगे देखिए, विच वेजिटेबल डू यू लाइक? विच माने कौन सी, विच माने कौन सी, वेजिटेबल सब्जी, डू यू लाइक तुम पसंद करते हो, तुम कौन सी सब्जी पसंद करते हो या तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है। तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है, विच वेजिटेबल डू यू लाइक। आगे, डू यू लाइक मिल्क? डू क्या अर्थ निकलेगा, शुरू में है तो यू यानी कि तुम, लाइक पसंद करते हो, मिल्क दूध, क्या तुम दूध पसंद करते हो या क्या तुम्हें दूध पसंद है। डू यू लाइक मिल्क? हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट? हाउ मैनी टाइम्स यानी कि कितनी बार, इसका अर्थ होगा कितनी बार, डू यू ईट तुम खाते हो, तुम कितनी बार खाते हो। क्या अर्थ होगा, हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट। हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस यानी कि यह कितने का है। हाउ मच कितने का, इज दिस यह है। आपको किसी किसी चीज़ का भाव पूछना है दुकान पर, ये चीज़ कितने की है, कितने रुपए की है। हाउ मच या इज दिस, यह कितने का है, यह कितने का है, इसकी इंग्लिश क्या है, हाउ मच इज दिस। आगे देखिए, दिस इज फॉर 800 रुपीज़ यानी कि यह 800 रुपये का है, यह 800 रुपये का है। दिस इज फॉर 800 रुपीज़। डू यू शॉप ऑनलाइन? डू क्या अर्थ निकलेगा, और तेहो का भी अर्थ निकलेगा वाक्य के अंत में। यू यानी कि तुम, शॉप माने खरीदारी करना, ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन, क्या तुम ऑनलाइन खरीदारी करते हो। डू यू शॉप ऑनलाइन?
क्या तुम ऑनलाइन खरीदारी करते हो? डू यू शॉप ऑनलाइन? डू यू क्या तुम वांट चाहते हो टू बाय खरीदना दिस यानी कि यह क्या तुम यह खरीदना चाहते हो या क्या तुम्हें ये खरीदना है। ठीक है, डू यू वांट टू बाय दिस, क्या तुम यह खरीदना चाहते हो। डू यू वांट टू बाय दिस। आगे, हाउ इज द वेदर टुडे। हाउ कैसा, इज मीन्स है द वेदर मौसम, टुडे आज, आज मौसम कैसा है। हाउ इज द वेदर टुडे, आज मौसम कैसा है। आगे, डू यू लाइक विंटर और समर। डू क्या, डू यू लाइक मतलब क्या तुम्हें पसंद है या क्या तुम पसंद करते हो। विंटर सर्दी और समर अथवा गर्मी, यानी कि क्या तुम्हें सर्दी पसंद है या गर्मी, ऐसे पूछते हैं ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। डू यू लाइक विंटर और समर, तुम्हें सर्दी पसंद है या गर्मी। आगे, इज इट सनी। इज इट सनी, क्या धूप है। इज इट सनी। नो इट इज क्लाउडी टुडे, नहीं इट इज क्लाउडी टुडे, आज बादल छाए हुए हैं। इट इज हैं क्लाउडी यानी कि बादल हैं, टुडे आज, आज बादल छाए हुए हैं। इट इज क्लाउडी टुडे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।